क्या आप भी सोलर लगाना चाहते हैं गर्मियों में? तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सोलर लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला होता है लोड कैलकुलेशन। सबसे ज़रूरी चीज़ है लोड कैलकुलेशन कि हमारा 1 महीने से ले इस महीने से लेके पिछले इस महीने तक हमारा लोड कितना रहा या बिजली का बिल सबसे ज़्यादा किस महीने में आया। उसके हिसाब से ही हमें कैलकुलेशन करके अपना सोलर करना चाहिए। उसके हिसाब से ही हमें अपना सोलर चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम बिल आया है हमें उसी के अनुसार ही अपने घर पर सोलर लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हमारी छत। हमारी छत कितनी मजबूत है, कितना एरिया कैलकुलेट करेगा, हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सोलर लगाते समय हमें सोलर सिस्टम ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे जो शेडो है वो बहुत कम आती हो, जहाँ पे छाया ना पैनल सोलर पैनलों पर छाया ना गिरे और जहाँ देर तक धूप रहती हो, ऐसी जगह पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। और हमारी छत कितनी मजबूत है कि उसका भार वो सहन कर सकती है। अगर मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से उस पर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद एक चीज़ आती है आपका जो एरिया। हमें सोलर सिस्टम लगाते हैं उसके बाद उसकी क्लीनिंग के लिए भी हमें करनी होती है। सोलर सिस्टम को क्लीनिंग करना होता है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जगह होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों ने सोलर पैनल को इतना ऊंचा लगा दिया है कि वहाँ पे सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। या आपके बाद जो एएमसी वाला भी आएगा, कभी आने वाले फ्यूचर में ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, तो वो ऐसी जगह पे आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो आपको सोलर लगाते समय ऐसी जगह पर सोलर लगाएं जहाँ पे उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए। उसके लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे ऊंचे सोलर लगाने के बाद ये दिक्कत आएगी। और आपको सारी चीज़, उसके बाद आपकी चीज़ आती है कि कौन सा सिस्टम आपको अपने, उसके बाद आता है आपको कौन सा सिस्टम चुनना है। आप ये सिस्टम चुनने के लिए आपको देखना होगा कि आपके एरिया में लाइट कैसी है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ लाइट पूरा दिन रहती है और लाइट कभी कभार चली गई, वो बात अलग है। अगर लाइट पूरा दिन रहती है तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे लाइट की कटिंग बहुत ज़्यादा है या लाइट बहुत कम आती है, तो आपको हाइब्रिड सिस्टम चुनना चाहिए। ये दोनों तरीके से काम करता है। और अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है, क्या किसी इंटीरियर एरिया में रहते हैं जहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है, तो आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगाना चाहिए। इसके बाद आपको आता है हमारा सोलर पैनल का चुनाव। आप किस तरीके का सोलर पैनल लगाएंगे, क्योंकि सोलर पैनलों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है। तो सोलर लगाने समय बहुत सारी टेक्नोलॉजियों में से जो आपके लिए सुटेबल हो, जैसे आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है एन टाइप सोलर पैनल, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं टॉपकॉन पैनल। टॉपकॉन पैनल आज का लेटेस्ट है, जो रूफ टॉप सोलर पैनल में सब्सिडी वाले पैनलों में लग रहा है। इससे ऊपर भी आ चुकी है एचडी, लेकिन वो सब्सिडी में नहीं है वो। और जो आप कमर्शियल में जहाँ सब्सिडी नहीं है वहाँ पे इसे लगा सकते हैं, वो सस्ता बैठता है, लेकिन आपको सब्सिडी में यही लगाना है। इसी आपको सोलर पैनल लगाने में टेक्नोलॉजी के बाद सबसे बड़ी आती है फिर वाइंडर का चुनाव, कि हमें जो वाइंडर लगा रहा है वो ऑथोराइज है, चीज़ें जेन्युइन लगा रहा है, किस क्वालिटी का सामान लगाएगा, किस तरीके का तार लगाएगा। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग सस्ते के चक्कर में यही खेल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार तार को नहीं लगा रहे हैं या स्ट्रक्चर नहीं लगा रहे हैं, अर्थिंग नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके घर में जो सिस्टम लग रहा है उसकी कितने की वायरिंग हो रही है, कितनी अर्थिंग हो रही है। जैसे 3 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट में जनरली 3 किलोवाट ज़्यादा लगता है, तो उसमें 2.5 की वायरिंग होती है एसी वायर। और अर्थिंग के लिए 6 का डीसी वायर होता है, अर्थिंग वायर होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो 6 का होता है, जिसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। एक और 3 अर्थिंग के साथ होता है ये, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है आपके लिए सब्सिडी, कि आपको कितनी सब्सिडी कितने मिल रही है। हो सकता है आपको सब्सिडी कम मिल रही है, तो इस तरीके से आपको हमेशा आपका जो पैनल लगा रहे हैं वो जितने किलोवाट है वो उतना एक्यूरेट होना चाहिए, या उससे ऊपर ही होता है तो आपको उतना ही पैनल लगाना चाहिए कि उससे कम ना हो। जितने 3 किलोवाट है, 3 किलोवाट से 3100 वाट, 3200 वाट, 3300 वाट आराम से लगा सकते हैं, इससे कम पे ना जाए।
आप पूरा वोट जितना वाट आपका हुआ है उससे ऊपर ही रहें, क्योंकि कुछ समय बाद सोलर पैनल डिग्रेडेशन करते हैं। तो आपको जब सोलर पैनल चुने तो उस समय ऐसा सोलर पैनल लगाएं जिसका डिग्रेडेशन भी देखें कि ये सोलर पैनल कितना बिजली बनाएगा और कितने समय के बाद इसकी डिग्रेडेशन होगी, यानी बिजली बनाने की क्षमता कम होती जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सोलर पैनल में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी एक चीज़ और आती है सोलर में, आप चेक कर सकते हैं, ये अपने वाइंडर से पूछ सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है, सूरज की रोशनी से बिजली बनाने की क्षमता है वो कितनी है। जैसे आज की डेट में 21 से लेके 25 साढ़े 25 तक की एफिशिएंसी वाले पैनल लगाए जाते हैं, लेकिन आज की डेट में बहुत अडानी वगैरह के पैनल हैं, ये एमवी सोलर है जो 24 से 25 के बीच में एफिशिएंसी है। तो वो सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और बिजली के यूनिट उसी वोट 3 किलोवाट या 4 किलोवाट में आपको ज़्यादा बनेंगे। तो आप ये चीज़ भी चेक करके ही अपने घर पे लगाएं और अपने यहाँ सारी चीज़ें खुद के चेक करें, बातों में ना आए। सारे पेपर वर्क जो हैं वो अपने आप ही देखें, कि ये नहीं कि बातों में कह दिया, बातों में नहीं, प्रैक्टिकल देखें कि ऑन पेपर देखें। और जेमिनी जो है उस पर ChatGPT से आप पूछ सकते हैं कि जो बात वो कह रहा है क्या वो उसकी बातों से ये चीज़ मैच हो रही है कम। और सोलर पैनल जो लगाएं उसका ब्राउज़र आता है कंपनी का, जिसे डेटा शीट भी कहते हैं, वो ज़रूर मांगें। उसका डेटा शीट जेमिनी पे डालें और किसी ब्रांड से कंपेयर करें, उसके बाद ही आप अपने घर पे सोलर लगाएं। अगर आप इस तरीके अगर आपको ये तो हमारी मेरी बातें समझ में आएँ तो मेरे चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहूँगा, जो मेरे पास प्रैक्टिकल ज्ञान है मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।